हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होगे, मस्त होगे, पढ़ाई कर रहे होगे और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे। तो देखिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है टॉपिक द नाउन नंबर। क्यों? क्योंकि इसके पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने नाउन को डिस्कस किया था। नाउन में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी? तो नाउन में हमने उसका डेफिनेशन, उसके टाइप्स, जिसमें हमने उसके एग्जाम्पल के साथ सारे टाइप्स जो कि 5 थे उन सारे के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले तो आप उसको देख लीजिए। क्यों? क्योंकि उसके बिना ये टॉपिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, या फिर आ सकता है समझ, क्योंकि आप पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। बट अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में नाउन को एक्सप्लेन किया था, जो कि आपने अभी तक ऐसा बिल्कुल कहीं पे भी नहीं पढ़ा था। तो इसलिए उस वीडियो को देखिए। वो वीडियो का जो लिंक है वो आपको यहाँ पे आई टैब पे मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। अब हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं या फिर आज जो हम समझने वाले हैं वो टॉपिक है नंबर। नंबर मतलब कि अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ थोड़ा सा रिकॉल हम कर लेते हैं कि नाउन क्या होता है। तो देखिए, नाउन के लिए हमने यहाँ पे शॉर्टली लिखा हुआ है नाउन क्या है? नेम ऑफ। ये किसका नेम होता है? तो ये नेम होता है किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, थिंग का और आइडियाज़ का, ठीक है। तो ये बेसिक सा डेफिनेशन जो कि हमने पढ़ा हुआ था, और इसके पहले की जो वीडियो में हमने एक दूसरा डेफिनेशन पढ़ा था जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग था आपने अभी तक जो भी डेफिनेशन पढ़ा था उससे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो पीछे वाली वीडियो है उसको ज़रूर एक बार देख लीजिए, तब आपको थोड़ा सा और मज़ा आएगा इस चैप्टर में। अब देखिए, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे नंबर के बारे में पढ़ना। नंबर मतलब कि ये जो हमारे नाउन होंगे वो अलग अलग नंबर्स में वैरी करेंगे। जैसे अगर कोई नाउन एक है तो उसको हम सिंगुलर कहते हैं, एक से ज़्यादा है तो उसको प्लूरल कहते हैं। लेकिन इससे पहले भी एक चीज़ हमारी आती है इसकी क्लासिफिकेशन में। तो अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं, सबसे पहले तो हमारा क्या था, हमारा सबसे पहला जो टॉपिक था वो था नाउन। अब इस नाउन का क्लासिफिकेशन किया गया 2 टाइप्स में। तो इससे सबसे पहला जो बना वो था काउंटेबल नाउन, काउंटेबल, और दूसरा जो टाइप बना वो है अनकाउंटेबल। तो ये 2 टाइप हमारे बने। लेकिन अब अगर हम देखें तो ये जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल है तो ये क्या होता है, तो इसको समझते हैं। तो देखिए, काउंटेबल नाउन क्या होता है? नाउन which can be, या फिर हम लिख सकते हैं नाउन which we can count is known as countable noun। तो वो सारे नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो होता है काउंटेबल नाउन। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो बॉटल्स, पेन्स, और अगर हम देखें तो इसमें और भी हमारे सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें बुक्स की, ठीक है। और अगर हम देखना चाहें कुछ तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो कि आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे अगर हम देखें तो हमारे घर में जो यूज़ होता है ब्रिक्स। फिर और अगर हम देखें तो और क्या काउंट कर सकते हैं, सन को काउंट कर सकते हैं क्योंकि एक ही है। फिर अगर हम कुछ और एग्जांपल लेना चाहें तो नंबर ऑफ बैग्स, नंबर ऑफ बेंचेस, चेयर्स, ये सारे जो हैं हमारे काउंटेबल हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ तो नहीं आएगा, लेकिन जो बैग होगा वो काउंटेबल नाउन होगा। बट अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो देखिए ये क्या होगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं नाउन विच we cannot be able to count are known as, या फिर इसी को लिख सकते हैं are called uncountable noun। अनकाउंटेबल नाउन कुछ इस तरीके से हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें सबसे फर्स्ट तो हमारा आ जाएगा स्टार्स। फिर सेकंड एग्जांपल की बात करें तो ये आ जाएगा मिल्क। थर्ड एग्जांपल की बात करें तो वाटर, ऑयल। ये सारे हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि अनकाउंटेबल है। अगर मैं आपको कह दूं कि ये लीजिए
ये 1 लीटर वाटर है, आप इसको काउंट कीजिए, तो क्या आप काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे नाउन को 2 टाइप में डिवाइड किया गया था, सबसे पहले काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो अब अगर हम देखें तो इस काउंटेबल और अनकाउंटेबल में भी कुछ डिवीजन हुए हैं, क्लासिफिकेशन हुए होंगे, तो बिल्कुल हुए हैं। जिनको हम काउंट कर सकते थे वो 1 भी हो सकता था, उससे ज़्यादा भी हो सकता था। तो इसलिए ये जो काउंटेबल नाउन थे हमारे, ठीक है, क्या जो हमारे काउंटेबल नाउन थे, ये जो हमारे काउंटेबल नाउन थे, काउंटेबल, इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफिकेशन इसका किया गया। पहला है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। ये 2 क्लासिफिकेशन हुआ। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये जो है सिंगुलर है और ये प्लूरल काउंटेबल हो तो फिर अनकाउंटेबल को हम किस में रखेंगे? तो देखिए जहां पे भी अगर ये अनकाउंटेबल नाउन्स आते हैं तो हम यहाँ पे इसको हमेशा जो है सिंगुलर के कैटेगरी में रखते हैं। ये स्टार जो है ये प्लूरल की तरफ वर्क करेगा, बट लेकिन अगर हम देखें, वैसे हम देखें तो स्टार्स को भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो सोलर सिस्टम है वहाँ पे ये जो स्टार्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो ये थोड़े से हमारा एक्सेप्शन में आ जाता है स्टार, तो इसलिए इसको आप यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि स्टार जो है वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि स्टार आप काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 करके, और वो इतने ज़्यादा क्या वो अनकाउंटेबल है, तो इसलिए आप उसको काउंट भी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसको हटा देते हैं। फिर यहाँ पे अगर देखें मिल्क, वाटर, ऑयल, तो अगर हम इस मिल्क को देखें तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? तो हम इसके लिए सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे या फिर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमारा अनकाउंटेबल नाउन जो है वो सिंगुलर में आ जाता है। फिर अगर हम देखें अब सिंगुलर और प्लूरल की, तो इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं और फिर इस सिंगुलर को प्लूरल में किस तरीके से चेंज करेंगे इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए अब जो हमारा यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का डेफिनेशन हम देख रहे थे, तो ये होता क्या है? सिंगुलर, अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग्स, मतलब कि एक ऐसा नाउन जो कि किसी एक व्यक्ति या फिर किसी एक वस्तु को बताता है, उसको हम कहते हैं सिंगुलर नाउन। जैसे एग्जांपल के लिए ये अ मार्कर, ये क्या है? एक मार्कर है, तो हम इसको मार्कर बोलेंगे। लेकिन अगर यहीं पे ये एक से ज़्यादा हो गया, 2 हो गया, तो हम इसको बोलेंगे मार्कर्स। तो अगर कोई भी एक नाउन जो कि किसी एक पर्सन यानी कि एक व्यक्ति और एक थिंग यानी कि एक वस्तु को बताता है, हम उसको कहते हैं सिंगुलर नाउन। तो वही लिखा हुआ है, अ नाउन दैट डिनोट वन पर्सन। किसको? तो देखिए ये डिनोट करेगा वन पर्सन और वन थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। तो मतलब कोई एक ऐसा नाउन जो एक पर्सन या एक वस्तु को बता रहा है, हम कहेंगे कि वो सिंगुलर नंबर में है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमारे पास चाइल्ड है, बॉक्स है, पेंसिल है, बॉय है, गर्ल है, बर्ड है, पेन है, ट्री है, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं। चाइल्ड मतलब बच्चा, क्या होता है? देखिए चाइल्ड मतलब होता है बच्चा, तो कहीं से भी बच्चा, आपको ढेर सारे बच्चे तो लग नहीं रहे, बच्चा मतलब सिर्फ एक बच्चा। बॉक्स, बॉक्स यानी कि कोई एक बस बॉक्स होगा, ठीक, तो ये बॉक्स। पेंसिल, पेंसिल मतलब भी कोई एक पेंसिल होगा। इसी तरीके से बॉय, बॉय मतलब कोई एक लड़का होगा। गर्ल, गर्ल मतलब कोई एक लड़की होगी। इसी तरीके से बर्ड, बर्ड मतलब कोई एक पक्षी या फिर इसी को कह सकते हैं चिड़िया, ठीक है। फिर पेन, पेन मतलब कोई भी एक कलम, ठीक है, या फिर पेन भी बोल सकते हैं। ट्री मतलब कोई भी एक पेड़। लेकिन अब अगर हम बात करें प्लूरल की, तो देखिए प्लूरल में क्या होगा? तो प्लूरल किसे हम कहते हैं? अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन। मतलब देखिए इसमें तो जरूरी है कि एक व्यक्ति होगा तभी हम कहेंगे सिंगुलर, लेकिन प्लूरल में कोई जरूरी नहीं है कि कितने व्यक्ति होंगे तो हम प्लूरल कहेंगे। सिर्फ इसमें इतना बोला गया है कि ये एक से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये 2 होगा तो भी प्लूरल कहेंगे, 3 होगा तो भी कहेंगे, 10 होगा तो भी प्लूरल कहेंगे। लेकिन अगर आपने हिंदी में पढ़ा होगा या संस्कृत में पढ़ा होगा तो उसमें हम ये जो वचन होते हैं हम इनको 3 भागों में बांटते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो वहाँ पे 2 के लिए भी एक अलग से कैटेगरी बनाई गई थी। यहाँ इंग्लिश ग्रामर में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक होगा तो सिंगुलर, एक से ज़्यादा होगा तो प्लूरल। यहाँ पे कोई भी 2 के लिए डिफाइन नहीं किया गया है क्राइटेरिया, तो ये अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है, अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, मतलब एक से ज़्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए ये बिल्कुल नहीं पता, वो 100 होगा तो भी प्लूरल होगा, 200 होगा तो भी प्लूरल होगा, और 2 होगा तो भी प्लूरल होगा। और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। तो ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके एग्जाम्पल्स को देखें तो देखिए यहाँ पे था चाइल्ड, ये बन गया क्या? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब देखिए अब ये बन गया बच्चा से बच्चे। ये था बॉक्स, बॉक्स मतलब एक बक्सा।
अब यहाँ पे बॉक्सेस बन गया, बॉक्सेस मतलब ढेर सारे बक्से। यहाँ था पेंसिल, पेंसिल मतलब एक पेंसिल। अब यहाँ पे ढेर सारे पेंसिलें। इसी तरीके से यहाँ पे था बॉय, बॉय मतलब लड़का, यहाँ बन गया बॉयज़, यानी कि यहाँ पे ये बन गया लड़के। इसी तरीके से यहाँ पे था गर्ल यानी कि चिड़िया, सॉरी गर्ल यानी कि चिड़िया नहीं, गर्ल यानी कि लड़की, ठीक है, गर्ल कभी चिड़िया नहीं हो सकती। फिर लड़की की अगर बात करें तो यहाँ पे गर्ल्स बन गया, यानी कि हम इसी को लिख सकते हैं क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं लड़कियाँ। अब बर्ड, बर्ड मतलब पक्षी था, अब ये जो बर्ड है यहाँ पे बन गया ढेर सारी चिड़ियाँ। देखिए अब आप कहेंगे कि चिड़िया और इस चिड़िया में क्या अंतर है, तो बस देखिए एक ऊपर चंद्र बिंदु का फर्क है। जब ये सिंगुलर से प्लूरल बदलेगा तो ऊपर बस चंद्र बिंदु लग जाता है। हिंदी का भी साथ के साथ समझ लीजिए। अब देखिए पेन, पेन के लिए कलम हमने यूज़ किया था, तो यहाँ पे ढेर सारे क्या हो जाएंगे, कलमें हो जाएंगे, क्योंकि पेन्स हो चुका है। पेड़ था तो ढेर सारे पेड़ों, ठीक है, पेड़ों लिख सकते हैं। अब वो खाने वाले पेड़े आप बिल्कुल मत समझ लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे पेड़ मतलब पेड़ों, ठीक है, या फिर पेड़े लिख सकते हैं। पेड़े लिख देंगे तो भी पेड़ आप समझ सकते हैं, पेड़ों लिखूंगा तो भी आप पेड़ा समझ सकते हैं। तो समझने के लिए आप कुछ भी समझ सकते हैं, बट यहाँ पे जो आपको समझना है वो है ट्री। ट्री मतलब क्या होता है, पेड़, पेड़ का सिंगुलर ट्रीज यानी कि पेड़ों, ठीक है। आपको वो खाने वाला पेड़ बिल्कुल नहीं समझना है, सरस्वती पूजा बीत चुका है, तो इसलिए आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए ट्रीज पे, ना कि पेड़ों पे, ठीक। अब आगे देखिए, अब क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे हमने देखा चाइल्ड से बना चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे तो डी से यहाँ पे REN लगा, यहाँ बॉक्स से बॉक्सेस बनने में ES लगा, यहाँ पेंसिल से पेंसिल्स बनने में S लगा, यहाँ बॉय से बॉयज बनने में S लगा, गर्ल से गर्ल्स बनने में S लगा, इधर भी S लगा, इधर भी S लगा और इधर भी S लगा। लेकिन हमने देखा कि कहीं पे कुछ चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे चाइल्ड से चिल्ड्रन बनने में लास्ट में REN लगा, यहाँ पे बॉक्स से प्लूरल बनने में ES लगा। तो अलग अलग जो वर्ड्स होते हैं या फिर अलग अलग जो नाउन होते हैं उनको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग हमारे पास कह सकते हैं कि हमारे पास सफिक्सेस होते हैं जिनको हम ऐड करके उसको प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, तो ये प्लूरल कैसे फॉर्म होते हैं, तो आपको आंसर पता चल चुका है कैसे। हम जो सिंगुलर नाउन होते हैं उनके लास्ट में कुछ पर्टिकुलर सफिक्सेस को ऐड करके उनमें जो कुछ चेंजेस करके हम उसको प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका आंसर आपको क्या मिला कि किसी भी सिंगुलर नाउन में हम पर्टिकुलर जो रूल बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग सफिक्सेस को यूज करके उसको प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हाउ का आंसर आपको मिल चुका होगा, ये जो हाउ है इसका आंसर मिल चुका होगा कि कैसे हम लोग प्लूरल जो होते हैं उनको फॉर्म करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं। देखिए अब ऐसा नहीं है कि सारे जगहों पे आप एस ऐड कर देंगे, जैसे चाइल्ड है तो आप सोचेंगे कि अगर हम इसमें भी चाइल्ड्स कर दें तो ये प्लूरल हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा वहाँ पे, आधा का आधा भी नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि पूरी तरीके से वो गलत है। तो हर एक नाउन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया बनाया गया है जिसके अकॉर्डिंग उसको प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। अब उस रूल को हम समझेंगे और वो रूल जो है बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा जिससे कि आप फिर उसे कभी भी भूलेंगे नहीं। तो चलिए समझते हैं वो रूल क्या है और किस तरीके से हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए अब जो हमारे कुछ रूल्स हैं जिससे हम अपने सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे, अब हम उनको पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो रूल है बाय एडिंग एस, मतलब कुछ जो हमारे नाउन्स होते हैं हम उनमें डायरेक्टली एस ऐड करके उनको प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अगर हम देखें तो काऊ, काऊ को हम प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम बस सिर्फ इसके लास्ट में एस ऐड कर देंगे। इसी तरीके से बॉय को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए एस ऐड कर देंगे तो बॉयज़ हो जाएगा। सेम इसी तरीके से एप्पल में हमने एस ऐड कर दिया तो एप्पल्स हो गया। गर्ल में हमने एस ऐड कर दिया तो गर्ल्स हो गया। बर्ड में हमने एस ऐड कर दिया तो बर्ड्स हो गया। और पेन में हमने एस ऐड कर दिया तो पेन्स हो गया। तो ये कुछ हमारे नाउन थे जिनमें हम डायरेक्टली एस ऐड करके उनको प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब लेकिन किसमें हम ई एस ऐड करेंगे, तो देखिए ई एस ऐड, ये जो हमारा ई एस है इसको ऐड करने के लिए कुछ रूल होता है। वो रूल क्या है कि अगर हमारा नाउन एंड होता है एस, डबल एस, एस एच, सी एच या एक्स से, तब हम उसके लास्ट में ई एस ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा नाउन है वो डबल एस से एंड हो रहा है, मतलब उसका जो एंडिंग लेटर है वो डबल एस है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके लास्ट में हम क्या करेंगे, ई एस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा काइंडनेस। ये हमारा वर्ड था, इसमें हम ई एस ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट में डबल एस आया। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो लेंस, ये लेंस था, अब इसके लास्ट में एस आया हुआ है तो हम इसमें भी क्या करेंगे, ई एस ऐड कर देंगे। फिर इसी तरीके से क्विज, तो अगर किसी के लास्ट में, सॉरी यहाँ पे जेड नहीं है, ठीक है, अगर किसी भी नाउन के लास्ट में जेड आता है तो भी उसके लास्ट में ई एस लग जाता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्यू यू आई जेड।
फिर ई एस। इसी तरीके से फ्लैश है तो देखिए एस एच आया हुआ है, तो जब एस एच आएगा तो हम उसके लास्ट में ई एस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा एफ एल ए एस एच ई एस, फ्लैशेस। फिर ब्रश है तो ये हो जाएगा ब्रशेस, यहाँ पे ई एस लगा देंगे। इसी तरीके से लंच है तो एल यू एन सी एच ई एस, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये एस एच से, यहाँ पे ये सी एच से एंड हो रहा है, और हमने देखा एस एच और सी एच से जब एंड होगा तो ई एस ऐड करेंगे। फिर इसी तरीके से बॉक्स है, देखिए यहाँ पे एक्स से एंड हो रहा है, तो यानी कि ये बन जाएगा बॉक्सेस। फिर इसी तरीके से फॉक्स जो है वो बन जाएगा फॉक्सेस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये फॉक्स जो है वो एक्स से एंड हो रहा है। तो यहाँ तक की चीज़ें हो गई। अब देखिए, अब क्या है कि अगर हमारा कोई भी जो नाउन है वो अगर वाई से एंड होता है, ठीक है, वाई से एंड होगा, तो हम करेंगे क्या, इस y को रिप्लेस कर देंगे i से और es इसमें ऐड कर देंगे, या फिर सिंपली आप ऐसा समझ सकते हैं कि इस y को हटा देंगे और ies लगा देंगे। जैसे एग्जांपल के देखिए, यहाँ से हम समझ सकते हैं कैसा, ये दिया हुआ है HARMONY, हारमोनी दिया हुआ है, तो इसमें से हम पहले क्या करेंगे, y को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी y को हटा देंगे, फिर इसमें ऐड कर देंगे IES को। क्यों? क्योंकि ये जो इसका एंडिंग वर्ड है वो y है। और कब ये रूल हम यूज़ करेंगे तो देखिए अभी पता चलेगा थोड़ी देर में, ठीक है। इसका भी एक ड्रॉबैक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे y से ये y जो है वो कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये आ जाएगा HARMONIES। इसी रूल को आप दूसरे बुक्स में ऐसे भी पढ़ेंगे कि जब भी कभी किसी नाउन के एंड में y आता है तो हम उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए इस y को रिप्लेस कर देते हैं i से और इसके लास्ट में ES ऐड कर देते हैं, तो भी देखिए बन जाएगा HARMONY, रिप्लेस हो गया i से और ES जो है वो प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब अगर हम इसी तरीके से देखिए बेबी को देखें तो बेबी के लिए क्या है, BAB, y को रिप्लेस कर देंगे i से और इसके लास्ट में ES। इसी तरीके से आर्मी में y को रिप्लेस कर देंगे i से और ES, आर्मीज। सिटी में सिटी, y को रिप्लेस कर देंगे i से और लास्ट में ES, तो ये हो गया सिटीज़। तो किस तरीके से देखिए, हारमोनी जो था वो हारमोनीज में, बेबी बेबीज में, आर्मी आर्मीज में, सिटी सिटीज़ में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब अगर क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो सारे y के पहले एक कॉन्सोनेंट N B M T ये सारी चीज़ें आई हुई थी, तो अगर कभी भी y के पहले एक कॉन्सोनेंट आएगा तब ये रूल फॉलो होगा। लेकिन इन केस अगर y के पहले एक वॉवेल आ जाए, जैसे एग्जांपल के लिए हॉलीडे, हॉलीडे में y के पहले a, जर्नी में y के पहले e, गाय में y के पहले u, की में y के पहले e, वॉवेल आ रहा है, तब क्या होगा, तो अगर ऐसा होता है कि y के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए, सॉरी कॉन्सोनेंट नहीं वॉवेल आ जाए, तो हम वहाँ पे सिंपली बस उसमें एक एस ऐड कर देते हैं। तो अगर आप देखें तो क्या क्या आपने कभी ऐसा देखा है हॉलीडे का लिखा हुआ हॉलीडेज, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा होता। तो हॉलीडे का सिंपली जो प्लूरल होता है वो हॉलीडेज होता है, तो ये बन जाएगा डेज। इसी तरीके से आप डे का प्लूरल भी डेज लिख सकते हैं डायरेक्टली। फिर जर्नी का अगर हम देखें तो ये हो जाएगा जर्नीज। फिर गाय का जो हो जाएगा गाइस, जो कि आजकल यूट्यूब पे सब बोलते रहते हैं, जो व्लॉगर होते हैं, हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, तो ये जो गाय है ये गाइस बन जाएगा। फिर की का बन जाएगा कीज। तो इस तरीके से हमारा जो अगर कोई भी नाउन वाई से एंड हो रहा है तो उसके दोनों जो इसके टाइप्स होंगे उनको हमने देख लिया किस तरीके से प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। पहला एक ऐसा नाउन होगा जो कि वाई से एंड हो रहा होगा लेकिन उसके पहले कॉन्सोनेंट होगा, यानी कि जो प्रीसीडिंग लेटर होगा वो कॉन्सोनेंट होगा, तो वहाँ पे हम वाई को रिप्लेस कर देंगे आई से और लास्ट में ES ऐड कर देंगे। लेकिन अगर जो वाई है उसके पहले कोई वॉवेल आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उस पूरे वर्ड में उस नाउन में एस लगा देंगे, तो वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा इस वाले रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब चलते हैं आगे, जो हमारे आगे के कुछ वर्ड्स हैं जो नाउन्स हैं उनको सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो बताया गया है कि कोई भी एक ऐसा नाउन जो कि एंड होता है एफ या एफ ई से, मतलब जिसका लास्ट जो लेटर हो वो या तो एफ हो या तो एफ ई हो, तो अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, इस f या एफ ई को पहले तो रिप्लेस कर देंगे इस v से, फिर उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे ES। देखिए कैसे, जैसे ये दिया हुआ है THIEF, ठीक है, दिया क्या हुआ है, ये दिया हुआ है थिफ, तो हम क्या करेंगे, इस f को रिप्लेस कर देंगे v से, यानी कि हम यहाँ पे इस f की जगह पे लिख देंगे v और फिर इसमें ES ऐड कर देंगे। या फिर ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इस f या FE की जगह पे हम डायरेक्ट VES लिख देंगे। जैसे ये लोफ है तो हम इसी को लिख सकते हैं LOAF,
देखिए एफ है तो इसको रिप्लेस कर देंगे VES से, तो लोव्स हो जाएगा। काफ है तो ये हो जाएगा CALVES, काल्व्स। फिर वॉल्फ है तो ये हो जाएगा वोल्फ्स, यानी कि हमने क्या किया, एफ को रिप्लेस किया वी से, फिर उसके लास्ट में ES। सेल्फ है तो ये बन जाएगा सेल्फ्स, क्यों, एफ को रिप्लेस किया वी से, फिर उसके बाद ES। लाइफ है तो LIF, देखिए यहाँ पे FE है ना, तो यहाँ पे FE को रिप्लेस कर देंगे V से। ऐसा नहीं कि सिर्फ F को करते, ठीक है, तो इस FE को रिप्लेस कर देंगे V से और फिर यहाँ पे लग जाएगा ES। वाइफ है तो यहाँ पे WIVES, वाइफ्स बन जाएगा। नाइफ है तो ये बन जाएगा KNIVES, नाइफ्स। तो इस तरीके से हमारा हो गया, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए दिया हुआ है, सम नाउन्स एंडिंग विथ F टेक आइदर S और VES। कुछ जो नाउन जो कि एंड होते हैं F से, वो या तो S टेक करेंगे या तो VES टेक करेंगे। कैसे, देखिए ये जो हमारे पास दिया हुआ है ड्वार्फ, ठीक है, तो ड्वार्फ जो है वो प्लूरल दोनों तरीके से हो सकता है। एक तो हम इसमें क्या करें कि S लगा दें तो भी ये प्लूरल होगा। दूसरा क्या करें, हम इसको जैसा ये पहले वाला रूल है DWAR, F को रिप्लेस कर दे V से और ES, ये दोनों ही हमारे यहाँ पे सही होंगे। इसी तरीके से हुफ है तो देखिए हुफ के लिए जो है यहाँ पे ये HOOFS, ये भी सही है, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं HOOF को रिप्लेस कर देंगे V से और ES। फिर इस तरीके से स्कार्फ है तो ये हो जाएगा SCARFS, ये भी सही है, और यहाँ पे F को रिप्लेस कर देंगे हम यहाँ पे V से और ES। इसी तरीके से वाफ है तो ये देखिए वाफ जो है वो हम क्या करेंगे, इसके लास्ट में S ऐड कर देंगे तो भी सही है, और हम चाहें तो इसको WHARF, F को रिप्लेस कर देंगे V से, तो ये बन जाएगा V और ऐड कर देंगे ES। तो इस तरीके से ये जो कुछ हमारे स्पेशल नाउन्स हैं, इनमें हमारे दोनों ही सही होंगे। अगर हम S लगाएंगे तो भी ये भी सही है, और अगर हम इसके लास्ट में जो F है उसको V से रिप्लेस करके ES ऐड करेंगे तो भी सही होगा। तो इसके लिए हमारे ये दोनों जो प्लूरल हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। फिर इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे अदर वर्ड्स एंडिंग विथ F और FE ऐड S ओनली, मतलब कुछ हमारे जो नाउन होते हैं जो कि F या FE से एंड होते हैं, उसमें सिर्फ हम S लगा करके उनको प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ये चीफ है, तो आपने कभी चीफ के लिए CHIEVES नहीं सुना होगा, चीफ्स हमने सुना है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे CHIEFS, यानी जो भी नाउन है सिंपली उसके लास्ट में S लगा देंगे। रूफ है तो ये हो जाएगा रूफ्स। इसी तरीके से गल्फ है तो ये हो जाएगा गल्फ्स। फिर इस सर्फ है तो वो हो जाएगा सर्फ्स। फिर इस तरीके से ब्रीफ है तो ये हो जाएगा ब्रीफ्स। फिर इसी तरीके से हैंकर चीफ है तो ये बन जाएगा हैंकर चीफ्स। फिर सेफ है तो ये बन जाएगा सेफ्स। तो इस तरीके से हमारे वो सारे नाउन जो कि F या FE से एंड होते हैं, उनको हम किस तरीके से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे हमने देखा। अब आगे कुछ हमारे और जो नाउन्स हैं उनके टाइप को भी देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है टाइप 5th। ये क्या कहता है, एंडिंग O, यानी कि कुछ हमारे ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि O से एंड होते हैं, तो हम उसमें ES ऐड करके उसको प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए टोमेटो, मैंगो, मॉस्किटो, बुफेलो, ये सारे जो नाउन है हमारे O से एंड हो रहे हैं, इसलिए हम इसके लास्ट में ES ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये बन जाएगा TOMATO, हमें क्या करना है, सिर्फ ES ऐड कर देना है। इसी तरीके से मैंगो है तो इसका प्लूरल हो जाएगा मैंगोज, मॉस्किटो है तो इसका प्लूरल हो जाएगा मॉस्क्विटोज। फिर अगर बुफेलो है तो इसका प्लूरल हो जाएगा बुफेलोज। इस तरीके से सिर्फ ES ऐड करके हम कोई भी अगर नाउन एंड होता है O से तो उसको प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें भी हमारे कुछ एक्सेप्शंस हैं। अ फ्यू नाउन एंडिंग इन O मेयरली ऐड S, कुछ हमारे नाउन्स हैं जो कि O से एंड होते हैं तो हम उसमें सिर्फ S ऐड करते हैं, उसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे रेशियो है तो रेशियो के लिए हमने जो प्लूरल पढ़ा हुआ है वो है रेशियोज। इसी तरीके से लोगो है तो लोगो का प्लूरल जो है वो हो जाएगा लोगोज। किलो है तो किलो का प्लूरल हो जाएगा किलोज। पियानो है तो पियानो का जो प्लूरल हो जाएगा वो है पियानोज। फिर इस तरीके से डायनेमो है तो डायनेमो का जो प्लूरल होगा वो डायनेमोज होगा। फोटो है तो फोटो का प्लूरल फोटोज होगा। इसी तरीके से कमांडो है तो कमांडो का प्लूरल जो होगा कमांडोज होगा, ठीक है। तो बस हम क्या करेंगे, सिर्फ इन सारे के लास्ट में S ऐड करके इनको प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे। द प्लूरल ऑफ फ्यू नाउन्स इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग इनसाइड वॉवेल ऑफ द सिंगुलर। ये हमारा 6th टाइप है। हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे नाउन्स होते हैं जिनके बीच में
यानी कि हमारे नाउन के बीच में जहाँ जहाँ पे कहीं वॉवेल होते हैं उनको हम उनमें चेंजेस करके हम उनको प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें मैन का, तो देखिए मैन का जो प्लूरल होता है वो मेन होता है। गूज का जो देखिए ये जो ए था वो कन्वर्ट हो गया ई में, यहाँ पे जो डबल ओ है वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल ई में, तो ये बन जाएगा गीज। तो इस तरीके से गूज का जो प्लूरल होगा वो गीज हो जाएगा। फिर वुमन का जो प्लूरल है ये ए जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ई में, तो ये बन जाएगा वुमेन। फिर इस तरीके से माउस है तो देखिए यहाँ पे MOUSE की जगह पे ये हो जाएगा माइस। फिर फुट है तो डबल ओ की जगह पे हम यूज़ कर देंगे डबल ई। लाउज है तो ये बन जाएगा लाइस, और टूथ है तो ये बन जाएगा टीथ। तो इस तरीके से कुछ जो हमारे वॉवेल्स होते हैं हम उनमें चेंजेस करके भी नाउन्स को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है बाय एडिंग EN एंड REN टू सिंगुलर। मतलब कुछ हमारे ऐसे टाइप्स होते हैं जिनमें हम लास्ट में EN और REN ऐड करके भी उनको प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ऑक्स का प्लूरल लिखना चाहें तो ये होगा ऑक्सेन, ना कि ऑक्सेस। फिर चाइल्ड का अगर हम लिखना चाहें तो ये चाइल्ड्स नहीं होगा, ये होगा चिल्ड्रेन। तो हम कुछ जो हमारे नाउन होते हैं उनके लास्ट में EN और REN ऐड करके उनको प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो यही हमारे एग्जाम्स में आते हैं और हमें ये कंफ्यूज कर देते हैं कि इनके लास्ट में आखिर क्या यूज़ होगा। तो अब हम उनको पढ़ लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है 8th। अब ये क्या कहता है, अ कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स इट्स प्लूरल बाय एडिंग S टू द प्रिंसिपल वर्ड। मतलब अगर हमारा एक कोई कंपाउंड नाउन है तो जो हमारा उसमें प्रिंसिपल वर्ड होगा हम उसमें S को ऐड करके उस पूरे कंपाउंड नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कमांडर इन चीफ, तो हम ऐसा नहीं कि इसमें कमांडर को भी चेंज करेंगे प्लूरल में और चीफ को भी चेंज करेंगे, नहीं। तो हम सिर्फ इसमें प्रिंसिपल यानी कि कमांडर जो है वो हमारा प्रिंसिपल वर्ड है, तो हम इसको सिर्फ चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। फिर इसी तरीके से अगर हम देखें मैन ऑफ वॉर, तो हम ऐसा नहीं है कि मैन को भी चेंज करेंगे वॉर को भी चेंज करेंगे, नहीं, हम सिर्फ इसमें मैन को चेंज करेंगे तो हम ये हो जाएगा मैन ऑफ वॉर। तो इस तरीके से ये प्लूरल में कन्वर्ट हो गया। फिर डॉटर इन लॉ, तो हम इसमें डॉटर को कन्वर्ट करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल वर्ड डॉटर है, तो ये हो जाएगा डॉटर्स इन लॉ। फिर इसी तरीके से सन इन लॉ है तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा सन्स इन लॉ। फिर इस तरीके से पोस्ट मास्टर जनरल है तो ये हो जाएगा पोस्ट मास्टर्स जनरल। इस तरीके से ये हमारा कुछ जो हमारे कंपाउंड नाउन होते हैं वो प्लूरल में कन्वर्ट होते हैं। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं। अ कंपाउंड नाउन फॉर्म इट्स प्लूरल बाय द बोथ वर्ड्स, यानी कि हमारे जो दोनों वर्ड्स हैं उसमें भी हम उन दोनों को प्लूरल बना के भी इनको प्लूरल में कन्वर्ट कर। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैन डॉक्टर है तो ये मैन जो है वो मेन में कन्वर्ट हो जाएगा और डॉक्टर जो है वो डॉक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें हमने मैन को भी कन्वर्ट किया प्लूरल में, डॉक्टर को भी कन्वर्ट किया डॉक्टर्स में। इस तरीके से मैन सर्वेंट है तो ये हो जाएगा मेन सर्वेंट्स। इसी तरीके से वुमेन ड्राइवर है तो ये हो जाएगा वुमेन ड्राइवर्स। फिर वुमेन डॉक्टर है तो ये हो जाएगा वुमेन डॉक्टर्स। फिर नेक्स्ट है मैन ड्राइवर तो ये हो जाएगा मैन ड्राइवर्स। फिर आगे है वुमेन सोल्जर तो ये हो जाएगा, यहाँ पे सोल्जर होगा तो ये वुमेन सोल्जर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वुमेन सोल्जर्स। तो इस तरीके से हमारा ये कन्वर्ट हो गया। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये हमारा लास्ट टाइप है कि अगर हमारा कोई भी लेटर, फिगर या फिर कोई अदर सिंबल दिया होता है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम सबसे पहले एक एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। एपोस्ट्रॉफी मतलब देखिए एपोस्ट्रॉफी जो होता है इस वाले सिंबल को कहते हैं, और फिर उसके बाद एस लगाते हैं। तो यानी कि कब, जब लेटर, फिगर और कोई अदर सिंबल होगा। तो अगर हम देखें तो लेटर, फिगर और अदर सिंबल्स हमारे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फिर इसमें एक और एक्सेप्शन है, द प्लूरल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशंस। एब्रीविएशन मतलब किसी भी एक फुल फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म, यानी कि जैसे MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, BA जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये एब्रीविएशंस हैं। तो अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, बस इसके लास्ट में S लगा देंगे। BA है तो ये हो जाएगा BAs,
MP है तो ये बन जाएगा MPs। इस तरीके से हमारा प्लूरल कन्वर्ट हो जाएगा एब्रीविएशन का। लेकिन अगर कोई भी लेटर, फिगर या फिर कोई अदर सिंबल आता है तो हम उसके लास्ट में एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और ये एपोस्ट्रॉफी एस। इसी तरीके से T है तो एपोस्ट्रॉफी एस, Q है तो एपोस्ट्रॉफी एस, A है तो एपोस्ट्रॉफी एस। यानी कि जब भी कोई लेटर, सिंबल या फिर फिगर ये चीज़ें आएंगी तो हम उसमें पहले एक एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे फिर एस लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो नाउन नंबर ये जो टॉपिक था पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा है नाउन जेंडर, इसको हम ख़त्म करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इसके जो पीछे वाला वीडियो है नाउन के जो हमने टाइप्स और डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है उसके साथ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कहीं पे किसी पॉइंट पे आपका डाउट आया हो तो वहाँ पे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नाउन जेंडर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।